टिकरी बॉर्डर जो ये आंदोलन चल रहा है और अब ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है और पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर हैं। और इस आंदोलन की जड़ें जो हैं वो बॉर्डर है, हमारे सिंघू बॉर्डर है, हमारा टिकरी बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है। और यहीं से जो मजबूती है वो आज देश के कोने कोने में, बंगाल तक, महाराष्ट्र तक, राजस्थान तक, मध्य प्रदेश तक, एक एक राज्य में इस आंदोलन की क्रांति जारी है। तो ये हमारे सभी जो बुजुर्ग बैठे, हमारे युवा साथी बैठे, तो पिछले 6 महीने से आप देखिए कि अपना घर छोड़ करके एक दूसरा घर बनाए कि भाई आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रहें, हमारी जो फसल है, हमारी जो नस्ल है उसकी रक्षा हो, हमारी ज़मीनों के ऊपर कंपनियों के कब्जे ना हो। तो आज अपने ये परिवार के सदस्य हैं, दौरे तो राजनीतिक लोग करते हैं, हमारा एक परिवार है और हम अपने परिवार के लोगों के बीच में यहाँ सबसे मिलजुल कर। तो अभी जैसे टोहाना प्रकरण हुआ, आप अंदर रहे जी, और हिसार में भी आपके ऊपर जो केस दर्ज हुए और अंदर जी, रखा आपको, जी। तो सरकार बार बार कोशिश कर रही है। क्या बात है कि यूथ को अंदर किया जा रहा है और जो किसान आंदोलन है कहीं ना कहीं उसको कमज़ोर करने के लिए कोशिश की जा रही है? देखिए, कमज़ोर करने की कोशिश की तो बात ये है कि जब दिल्ली के लिए निकले थे पंजाब से किसान, तो इन्होंने कहा था कि ये खालिस्तानी है। और आज 7वें महीने तक कम से कम इन्होंने हजारों साजिशें मोदी सरकार ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने रची हैं। और जो इनकी साजिश है, हर साजिश हमारी ताकत बनी है। ये हमें तोड़ना चाहते थे लेकिन ये खुद टूट रहे। अगर हम बात करें, इस आंदोलन के दौरान 3 बार मैं जेल गया। पिछले दिनों भिवानी रहे, अभी टोहाना वाले मामले में हिसार रहे। ये सरकार की एक साजिश ये है कि एक तो सरकार ये सोच रही थी कि दिल्ली बॉर्डर की बजाय आंदोलन को हम हरियाणा में शिफ्ट कर दें। वो सरकार की साजिश कामयाब नहीं हुई, चाहे वो हिसार का मामला और चाहे वो टोहाना का मामला हो। दोनों के दोनों आंदोलनों में एक इतिहास रचा गया है। पहली बार जो है हमें गिरफ्तार किया गया, उसके पीछे सरकार की एक मंशा ये भी थी कि जो युवा है वो इस आंदोलन में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और युवाओं में एक डर बैठाया जाए, एक भय बैठाया जाए कि भाई ये काम कर रहे थे, इनके ऊपर हमने इतने मुकदमे बना दिए, इनको हमने जेलों में बंद कर दिया ताकि युवाओं की जो हिम्मत है वो जवाब दे। लेकिन आंदोलन इतना तेज गति से चला। अगर हम टोहाना की बात करें तो आप देखिए कि अगर हम जेल में रहे तो हजारों हजार लोग जो वो सड़कों के ऊपर सोए, थाने के अंदर सोए, मच्छरों के बीच सोए, छोटे छोटे बच्चे 7-7 साल की गिरफ्तारी देने के लिए गए। एक एक घर में 5 सदस्य थे तो 500 के 500 सदस्य टोहाना के थाने में जाकर के धरने पर बैठ गए। पूरा हमारा संयुक्त किसान मोर्चा बैठा था और पूरे हरियाणा भर से जो ताकत लगी कि या तो उनको भी जेल से बाहर निकालिए और या हमें भी जेल के अंदर डालिए। और ये उस आंदोलन की और उनके संघर्ष की सफलता थी कि पहली बार नियम तोड़े गए, कानून बदले गए, रात को 1 बजे हमें जेल से बाहर निकाला गया, मुकदमे वापसी हुए। जो देवेंद्र बबली ने 307 के पर्चे किसानों पर दर्ज करवाए थे वो वापसी पे सहमति बनी। और जो विधायक हमें माँ बहन बेटियों की गालियां दे रहा था, उस विधायक को चुप करके जनता से माफी मांगनी पड़ी। और फिर एक बार सरकार की साजिश पहले की साजिशों की तरह फेल हुई। वो कमजोर करना चाहते थे लेकिन टोहाना के बाद और ज्यादा आंदोलन मजबूत हुआ। आपकी जमानत किसने दी? मुझे तो नहीं पता, नहीं पता। मुझे ये बात तो सरकार बता सकती है कि भाई हमारी तरफ से तो ना किसी ने जमानत ली, ना हमारी तरफ से कोई जमानती बना, ना हमारे संयुक्त किसान मोर्चा को पता, ना हमारे जो है वकीलों को पता। मुझे तो आज तक नहीं पता कि हमारा जमानती कौन था। ये बात तो खट्टर सरकार बता सकती है। बताइए, जो वहाँ पर गुरनाम सिंह चुगनी जी का बयान आया था कि वो लोग हमारे नहीं, और बाद में फिर गुरनाम चुगनी जी वहाँ पर राकेश टिकैत जी सभी जो नेता थे वो भी और किसानों के जत्थे पहुँच गए, तो क्या हुआ? देखिए, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं। मुझे इतना पता है कि हमारी दीवार तोड़ करके हमें सुबह जो है 5 बजे उठा करके लेके गए थे और उसके बाद हम जेल में रहे। और जेल में रहने के बाद तो हम 1 मिनट फिर फुर्सत से बैठे नहीं है, क्योंकि जब जब मुकदमे ज़्यादा दर्ज होते हैं और जब जब जेल में भेजा जाता है तो और ज़्यादा ताकत, ऊर्जा और शक्ति आती है। अब किसने क्या कहा है, किसने क्या नहीं कहा है, उसके बारे में तो संयुक्त किसान मोर्चा देखता है। और हम तो इस आंदोलन के एक छोटे सिपाही हैं
जो जिम्मेवारी हमारी मोर्चा लगाता है, हम मोर्चे की जिम्मेवारी पे पूरी अपनी सर धड़की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये अभी जैसे बीजेपी शांत बैठी हुई है, सरकार शांत बैठी हुई है, कई महीने से बातचीत की जरूरत पर नहीं आ रही जी, क्या मानते हैं, ये शांति है या कुछ हो रहा है? देखिए हमें तो इतना पता है कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन ने मोदी सरकार का पर्दाफाश हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कर दिया। लड़ाई शुरू हुई थी 3 काले कानूनों से, लड़ाई शुरू हुई थी एमएसपी के कानून के लिए, लड़ाई शुरू हुई थी पॉल्यूशन कमीशन का जो एक्ट आया था नया, और नया जो बिजली बिल आया था, उनको लेकर के आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन अब यह आंदोलन इन 4 मुद्दों का नहीं है, अब ये आंदोलन हमारे पगड़ी की लड़ाई है, अब ये सम्मान की लड़ाई है। और इस आंदोलन में अब सारी जातियां, सारे धर्म, सारे वर्ग इकट्ठे हो चुके हैं, और अब कहीं ना कहीं ये देश को बचाने का आंदोलन है, ये संविधान को बचाने का आंदोलन है, ये लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है, और ये आने वाली पीढ़ियों को एक समृद्ध देश मिले, ये उसका आंदोलन है। और जो मोदी सरकार और भाजपा जो देश की एक एक संस्थाओं को बेचने का काम कर रही है, देश बिक्री से रुके, उसका भी ये आंदोलन है। और इस आंदोलन ने मोदी सरकार के गोडे टिकवा दिए। वो समय भी जल्दी आएगा कि नाक भी रगड़नी पड़ेगी, किसान के सम्मान की बहाली होगी, मजदूर के सम्मान की बहाली होगी, और आने वाले 100 साल तक कोई भी सरकार इस तरह के कानून लाना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकती, सपने में भी नहीं सोच सकती। अभी किसान और मजदूर की बात की तो फिलहाल में पंजाब में कोई अफवाह फैलाई गई है कि किसान मोर्चा ने मजदूरों की जो दिहाड़ी है, जो दिहाड़ी लगाने की, वो फिक्स कर दिया, उस पर गुरनाम सिंह सुरजनी जी ने सफाई दी, क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रकार का कोई भी संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐसा कोई फैसला नहीं कराया है, और हमारा काम है आंदोलन चलाना, हम दिहाड़ी फिक्स करने के लिए नहीं बैठे। और इस तरह की अगर कोई बात आई है तो उसका संयुक्त किसान मोर्चा से कम कोई संबंध नहीं है, ये अफवाहें हैं, साजिशें। तो ये बताइए कि अब सरकार हर मुद्दे पर जो किसान आंदोलन को रोकने में असफल रही है, तो सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो क्या कहेंगे? मेरी तो आपके माध्यम से सबसे यही अपील है कि बॉर्डर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं, लगातार गाँव से राशन बेचें और शांति बना करके रखें। और जो बीजेपी का आईटी सेल है, जो बार बार अफवाहें फैलाता है, उन अफवाहों को मुंह तोड़ जवाब दें, और केवल जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो कॉल है या संयुक्त किसान मोर्चा के जो संदेश हैं, उनको माने, और उसके ऊपर जो ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा करता है उसके ऊपर पूरी ताकत लगा करके काम करें। जीत निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की होगी, किसान की होगी, गरीब मजदूर की होगी, और हार होगी मोदी सरकार की। जी, ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश में और पंजाब में चुनाव आने वाले थे, जी, जी, लेकिन वहाँ पर जो पंजाब में तो सक्रिय हैं किसान, लेकिन यूपी में इतना सक्रिय नहीं है जितना हरियाणा और पंजाब के किसान हैं, और जबकि वहाँ के बड़े नेता राकेश टिकैत जी हैं, तो क्या वो अपने इलाके के किसानों को सक्रिय नहीं कर पा रहे, या क्या बात है, इतना सक्रिय क्यों नहीं है? देखिए, इस आंदोलन में जो पंजाब से शुरुआत हुई और हरियाणा उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका, आज के दिन नंबर 1 पे चल रहा है हरियाणा इस आंदोलन के अंदर। और आप देखिए कि हरियाणा के अंदर तो आप जाकर के देखेंगे तो पूरी जो हरियाणा सरकार है उसको कैद कर दिया। गांव-गांव में, गली-गली में जागरूकता है, बच्चे से लेकर के और बूढ़े तक, हर चूल्हे तक ये आंदोलन है। और बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा योगदान इस आंदोलन के अंदर है। और चुनावों की अगर हम बात करें तो अभी पंचायती चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, एक बार आप वहाँ का रिजल्ट देखिए, क्या रिजल्ट आया है, और भाजपा वहाँ औंधे मुंह गिरी है। और चुनाव की बात करें, अभी उत्तर प्रदेश में भी टोल और ये लगातार फ्री हो रहे। चुनाव की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर आंदोलन लंबा चला और सरकार नहीं झुकी तो निश्चित तौर पे बंगाल से भी बड़ी हार उत्तर प्रदेश में भाजपा की होने वाली है, जमानत जब्त होने वाली है। ये बताइए, हरियाणा में जो लीडरों का लगातार विरोध हो रहा है, हर गांव, हर मोहल्ले, हर ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर हर जगह हो रहा है, लेकिन यूपी में जो नरेश टिकैत जी हैं वो डीएम से मीटिंग करने के बाद बोलते हैं कि योगी का विरोध नहीं हुआ, तो ये फर्क क्यों है? देखिए, जो भी विरोध का ऐलान होता है वो संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग करके और विरोध का ऐलान करता है। अभी तक पंजाब में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है। समय आने पर संयुक्त किसान मोर्चा दूसरे राज्यों का भी फैसला लेगा, और हम पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की ये कोशिश है कि ये आंदोलन
कर्नाटक में भी बढ़े, आंध्र प्रदेश में भी बढ़े, आसाम में भी बढ़े, और जो दूसरे राज्य हैं उनमें भी बढ़े, और उत्तर प्रदेश में भी आने वाले दिनों में मजबूती के साथ आंदोलन आगे बढ़ेगा। अगली जो मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चा की 18 तारीख को, उससे पहले उत्तर प्रदेश को लेकर के कई दौर की संयुक्त किसान मोर्चा की अलग अलग संगठनों की मीटिंगें हैं, और पूरा जो रोड मैप है उत्तर प्रदेश को लेकर के वो 18 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग के बाद पूरे देश के सामने होगा। अंतिम संदेश आप पर यूथ हैं और लगातार इस संघर्ष में शामिल रहे हैं, जी, तो आंदोलन किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए आप? आंदोलन एक नंबर का चलन लग रहा, और आंदोलन जितना लंबा चल रहा, अगर हम तकलीफ में हैं तो मोदी सरकार भी चैन की सांस नहीं ले पा रही। अगर हम तकलीफ में हैं तो हरियाणा की खट्टर सरकार भी चैन का सांस नहीं ले रही। जो इस आंदोलन के खिलाफ खड़ा है, जो सरकार इस आंदोलन के खिलाफ खड़ी है, भविष्य में वो आपको इतिहास में नजर आने वाली है। और हम आंदोलन लगातार चलाएंगे। सरकार का काम है वो बातचीत करे, बातचीत करके हमारे जो मुद्दे हैं उनका समाधान करे। अगर आंदोलन लंबा खींचेगा तो आंदोलन तो चलता रहेगा, लेकिन मोदी सरकार आपको केंद्र में बैठी हुई नहीं मिलेगी। मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जी, हमसे बात करने बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।